हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद बीवी पर। फ्रेंड, अगर आप सभी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम कवर करेंगे 60 क्वेश्चन जीएस जीके के, जो कि आपके सुपर टेट में 30 नंबर का जीएस जीके यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करती हूँ आपको समय से मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर करते चलिए। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे और इंपॉर्टेंट होंगे वहां पर उनको फैक्ट को डिस्कस करेंगे, साथ साथ आप नोट करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। प्रथम भारतीय टिकट कब छापा गया और कहां पर छापा गया? तो प्रथम भारतीय डाक टिकट जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो कहां पर होती है, किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा 3:2। और अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यहाँ पर आपको चीज याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में हम जल्दी में क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होगा 2:3। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को और टिक कर देते हैं। ध्यान नहीं रहता है कि लंबाई पूछिए पहले या चौड़ाई पूछिए, बस ध्यान रहता है कि 3:2 पढ़ा है। तो एग्जामिनर कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि चौड़ाई और लंबाई का, तो यहाँ पर आपको ध्यान से रखना है कि 2:3 चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो यानी कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया था अजमेर में। यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये इनके गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इनका दूसरा नाम कभी कोई पूछा जाता है विवेकानंद जी का, इनका दूसरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, क्योंकि कोई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि एक धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था और इसमें इन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया था। वो सम्मेलन हुआ था 1893 में। ठीक है। तो 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और वहां पर उन्होंने पाश्चात्य जगत से को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया था। ये आपका जब सुपर टेट हुआ था 2018 में, वहां पर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सफेद क्रांति का जनक यानी कि श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो। लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को पूछा जाए कि कब भंग किया जा सकता है, तो इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है या नहीं? तो हाँ, लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर होगा कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचन करती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लोकसभा के बारे में ध्यान रखना है। इससे अलग लोकसभा से और आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन,
राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 356। जब राज्य में कभी भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट देते हैं कि उस राज्य में जो आपकी संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो किसकी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, संकटकालीन स्थिति में कैसे, जब संकटकालीन स्थिति होती है तो उस समय में राज्य में राष्ट्रपति जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वही राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया था? अनुच्छेद 21A आया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC में है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा समुद्रगुप्त जो था वो कविराज के नाम से कविता लिखता था। पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कविराज के नाम से कौन कविता लिखता था? तो समुद्रगुप्त यहाँ पर आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसको हम पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं। किस भारतीय पुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। और इसकी आयु कितनी होती है? 35 वर्ष या उससे अधिक। वो 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और इसके अलावा वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो। और अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारतीय महिला थी जिन्होंने पहला ओलंपिक में पदक जीता था। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की आयु 35 वर्ष है। सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में की थी, नहीं सॉरी 1875 में नहीं की थी। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बंबई में। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर चलो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, इन्होंने नारा दिया था। सत्याग्रह प्रकाश क्या है? ये इसमें इनके विचारों का संकलन है, दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन है और इसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सत्याग्रह प्रकाश क्या है तो दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन इसमें मिलता है। किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? चीन है। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष या ड्राफ्टिंग कमेटी भी आपसे पूछ लिया जाता है तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 सदस्य। अगर इनके समेत आपसे पूछ लिया जाए तो 7, भीमराव अंबेडकर समेत सदस्य होंगे 7 और इसके अतिरिक्त अगर पूछ लिया जाए तो 6। और यहाँ पर 6 जो सदस्य थे उनके आपको नाम याद रखने हैं, नोट कर लीजिएगा। सर्वश्री एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। और डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी 1948 में और इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था और एन माधवराव। तो ये 6 नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनमें से आपसे पूछ ले सकता है कि कौन जो है वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये 6 नाम याद होंगे तो आप सही से आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल KM करियप्पा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड जितने भी हैं प्रीवियस पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसमें जितने भी GS/GK के क्वेश्चन है आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप जो एग्जाम में आने की ताकत ना रखता हो, तो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करते चलिए। और वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत आप सबके लिए करते हैं, आपके सारा कंटेंट आपको एक जगह एक चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसके लिए एक लाइक तो आपका बनता है। ठीक है, वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलिएगा। बलवंत राय समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। और संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था किसमें 11वीं अनुसूची में है? ठीक है। राष्ट्रीय पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर किले का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 16 अगस्त 1905 को इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, और कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। अकाल आयोग, सिंचाई आयोग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान के संशोधन से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या किन किन चीजों को लिया गया है? संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये 3 चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची और केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था? सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए तो चंपारण विहार में इन्होंने किया था 1917 में। ठीक है, इसके साथ आपने देखा होगा 1917 में आपने सुना होगा एक रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। तो इसको याद करना बड़ा इजी है, 19 मार्च 1919। ठीक है, किधर से भी घुमा दो इसको, रोल करके आप रोलेक्ट एक्ट आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या था कि संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था, और ये था एक बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक्ट कौन सा है, तो रोलेक्ट एक्ट है। कब आया था? 1919। ठीक है, रोल घुमा दीजिए, किधर से भी घुमा दीजिए, सब बराबर ही होगा। तो रोलेक्ट एक्ट आपका यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा ट्रिक कभी कभी किसी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, राजत तरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हड़ है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनता है, यहाँ पर ये टाइपिंग गलत हुई है। स्वतंत्र भारत के, अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी आपका आंसर यहाँ पर होगा। अगर पूछता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आंसर होगा। ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ ली जाए तो ये सी राजगोपालाचारी थे, और अंतिम भी। ठीक है, पहले भी और अंतिम भी, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था कि संविधान, स्वतंत्रता के बाद में संविधान में क्या बनने लगा? संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने लगे थे, तो वहां पर गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को खत्म कर दिया गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में साबरमती
आश्रम की स्थापना की गई थी? चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चोरा चोरी कांड क्या था और ये कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या हुआ था, ऐसे आंदोलन में जो भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी थे उनका एक समूह था पुलिस से भिड़ गया था और इन्होंने जो पुलिस चौकी में छिपे हुए थे पुलिसकर्मी, वहां पर उसमें आग लगा दी थी और इसमें कम से कम 22-23 के आसपास लगभग लोगों की मृत्यु हो गई थी जो पुलिस वाले थे। ठीक है, और इसका जो मुकदमा लड़ा था सदस्यों का, वो लड़ा था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इनका मुकदमा लड़ा था और इससे आहत होकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। और जब ये चोरा चोरी कांड हुआ था तो इस घटना के बाद उन्होंने इसको वापस लेने का, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय कब लिया गया था? चोरा चोरी कांड के बाद में लिया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मोपला आंदोलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1921 में हुआ था, मालाबार केरल में हुआ था। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके पहले भी यूपी टेट में, सुपर टेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी और इस दांडी यात्रा को किसने, नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस ने, इस समझौते में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी और गांधी जी ने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने को वो तैयार हुए थे और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि दिल्ली समझौता किसको कहते हैं तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, भारत पाकिस्तान को अलग करने की इसमें मांग की गई थी। 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई थी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का अन्य नाम है डाइट। सो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हमने जीएसजीके के 60 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका सुपर टेट, यूपी टेट से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। सुपर टेट में हमारे शिक्षण कौशल की क्लास पूरी हो चुकी है, ईवीएस की और एसएसटी की क्लास साथ साथ चल रही है। कोशिश करेंगे जीएसजीके की भी रोज की आपकी एक क्लास कंप्लीट हो, साथ साथ करंट अफेयर को लेकर चलेंगे। तो चलती है, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।